हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं हूं आपका भाई चंदन। एक बार पुनः आप लोगों के बीच आ चुका हूं। मेरे प्यारे प्यारे सिस्टर, यूपी एनएचएम की तरफ से परीक्षा आज के डेट में संपन्न हुआ है और यूपी एनएम के 5,689 सीटों के लिए आपने जो एग्जामिनेशन दिए हैं, इसके एग्जामिनेशन के एनालिसिस पर आपने जो यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व किए, जिस तरह से क्वेश्चंस का लेवल था, जिस तरह से आपने बताया, उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितना जाएगा, इसका एनालिसिस हमने किए हैं। तो चलिए आज का आपको इस वीडियो में कट ऑफ के बारे में पूरा डिटेल्स जानकारी, हर एक कैटेगरी वाइज डिटेल्स दिखा देते हैं। किस कैटेगरी में कितने आएंगे, कितने कितने यहाँ पर कम कट ऑफ जा रहे हैं और रिजल्ट कब तक आएंगे, ये कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी यहाँ से दिखाऊंगा, फिर कट ऑफ वाली बात करूँगा, क्योंकि ये चीज़ समझना आप लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग इसे समझ लेते हैं, जैसे कि आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पर एक जानकारी कि जो कैंडिडेट कोविड मैनेजमेंट में, यानी कि कोविड के टाइम में उसने वर्क किया था, चाहे वो आउटसोर्स के माध्यम से किए थे या फिर टेम्प्रोरी बेसिस पर किए थे या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर किए थे, अगर आप लोग इसमें अप्लाई किए हो तो उसका आप लोग को मार्क मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करिएगा 6 मंथ तक, अगर आप लोग 6 महीने तक कार्य किए होंगे कोविड के टाइम में, अपना सेवा दिए हैं, तो आपको 5% मार्क, यानी कि आपको 5 मार्क मिलेंगे। अगर आपने 6 महीने से लेकर के 1 साल तक, यानी कि अगर 1 साल तक आपने काम किया है, ठीक है ना, 1 साल से कम आपका है तो गिनती नहीं होंगे, लेकिन आपका 1 साल अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो आपको 10 नंबर दिया जाएगा। अगर आपने 1.5 साल कंप्लीट कर लिया है, 1 साल 6 महीने, है ना, 1 साल 6 महीने कंप्लीट कर लिया, 1.5 साल, तो आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। तो जिन मेरे प्यारे प्यारे सिस्टर के पास अगर एक्सपीरियंस होगा 6 महीने का तो 5 नंबर, 1 साल का तो 10 नंबर और 1.5 साल का 15 नंबर, इस तरह से उन लोगों को मिल जाएंगे। और एक्सपीरियंस लगभग बहुत सारे कैंडिडेटों के पास है, क्योंकि आउटसोर्स के माध्यम से जो कार्य किए हैं उनको भी यहाँ पर एक्सपीरियंस का वैल्यू दिए जा रहे हैं, टेम्प्रोरी किए हैं उनको भी दिए जा रहे हैं, और जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क किए हैं उसको भी दिए जा रहे हैं। तो लगभग बहुत सारे कैंडिडेटों के पास होंगे, तो ये मार्क उन लोगों को ऐड हो जाएंगे। तो इस चीज़ को आपने समझ लिए। अब आपको हम जानकारी दे देते हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग। कट ऑफ के रिगार्डिंग हम आपको जानकारी दे दूं कि कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा कम जाने वाला है। कम क्यों जाएगा वो भी चीज़ हम आपको कारण दिखा देंगे। पहले कट ऑफ देख लीजिए। तो आप लोग कट ऑफ की तरफ आइएगा तो आपको बता दूं, यूपी एनएचएम में एएनएम के टोटल 5,689 सीट है। अलग अलग प्रोग्राम है, सारे प्रोग्राम को मिला करके 4 प्रोग्राम में जो वैकेंसी निकाली गई है, तो वो सारे प्रोग्राम मिला करके 5,689 सीट है, ठीक है ना। तो आप लोग काउंसलिंग के लिए कट ऑफ मैं जानकारी दे देता हूँ। काउंसलिंग में चूंकि आप लोग को ज़्यादा कैंडिडेटों को बुलाए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के में आप लोग को ज़्यादा कैंडिडेटों को बुलाए जाएंगे, इसीलिए कट ऑफ की संख्या क्या होगा, कम होगा, कट ऑफ कम जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये काउंसलिंग के लिए कट ऑफ है, एक फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कट ऑफ बनेगा, लेकिन ये काउंसलिंग के लिए कट ऑफ है, इसलिए आप लोग को घबराना नहीं है। तो आप लोग सबसे पहले देख लीजिए, जो कैंडिडेट अगर जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आपने 40 नंबर बना करके आ गई हो, अगर आपके पास 40 अंक आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपका यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकती हो। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के यहाँ पर कैंडिडेट हो, मेरे प्यारे सिस्टर हो, तो 35 अंक अगर आपको आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका भी यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएंगे। अब 35 नंबर सिर्फ चाहिए आपको, 100 में सिर्फ 35 चाहिए, एक्सपीरियंस मिला करके भी आपको 35 चाहिए, तो कम से कम इतना नंबर आपके पास होना ज़रूरी है। अब बात कर लीजिएगा ओबीसी कैंडिडेट का, तो ओबीसी की बात करिएगा तो 36 अंक आपको ज़रूरी है, सिर्फ ये 36। आप लोग सोचते होंगे कि सर इतना कम कट ऑफ क्यों बता रहे हैं, कम कट ऑफ का कारण भी बता दूंगा, पहले आप लोग इसे समझ लीजिए। सिर्फ 36 अंक चाहिए। और अगर बात करिएगा तो आप एससी कैटेगरी के लिए, तो एससी के लिए सिर्फ 30 अंक चाहिए। अगर आपके पास 30 अंक है तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएंगे, आप लोग भी बेफिक्र होकर रहिए। अब बात कर लेते हैं एसटी का, तो एसटी वाले 31 अंक है, तो आपको भी कोई यहाँ से नहीं रोक सकते हैं। तो ये मेरे प्यारे सिस्टर आपका कट ऑफ है, एक अनुमानित कट ऑफ है, जिसके एनालिसिस पर बनाया हूँ, जो आप कमेंट किए थे, क्वेश्चंस बताए थे, उसके आधार पर। तो इस कट ऑफ के आसपास अगर आपने सही करके आई हो तो आप बिल्कुल रूप से सेफ हैं, फ्रेश हैं। अब आप बात कर लेते हैं कट ऑफ कम क्यों जाएंगे। जानकारी दे दूं कि सबसे पहले कि 4 प्रोग्राम में यहाँ पे जो वैकेंसी आई हुई है, सब प्रोग्राम का अलग अलग फॉर्म अप्लाई किए थे, आप तो किए ही होंगे, आपको पता होगा, तो इसीलिए कट ऑफ जाएंगे कम, क्योंकि अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग स्टूडेंट बैठे हैं, तो कट ऑफ यहाँ पर कम जाने की संभावना है। दूसरी बात है दोस्तों, यहाँ पर टेक्निकल जो नॉलेज होते हैं,
तो टेक्निकल नॉलेज के टेक्निकल के 80 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो टेक्निकल सबका मजबूत नहीं होता है जितना आप लोग सोच रहे हैं। और दूसरी बात है यहाँ पर कि तैयारी करने का टाइम भी कम दिया गया। तो सारी चीज़ को देखते हुए आप लोग के लिए कट ऑफ इस बार ज़्यादा नहीं जाने वाला है। एक और आपको मैं प्रूफ दिखा देता हूँ कि अगर आपने एएनएम का जो 9212 पोस्टों के जो वैकेंसी आया हुआ था यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से, आप लोग को ज़रूर पता होगा। यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं एएनएम के लिए जो यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स 2021 वाला दिखा देते हैं। 100 अंक का ही था। यूपी ट्रिपल एससी की बात कर रहा हूँ, है ना, जिसमें 9212 सीट आए हुए थे परमानेंट वैकेंसी। उसमें अगर आप लोग कट ऑफ देखिएगा ना तो आपको आश्चर्य लग जाएंगे। फाइनल का कट ऑफ जनरल का सिर्फ 50 अंक, ओबीसी का 42.50, एससी का 35, एसटी का सिर्फ 13 अंक और ईडब्ल्यूएस में तो 3 ही अंक था। तो ये फाइनल मेरिट लिस्ट का था। तो इसमें हो सकता है दोस्तों कम कट ऑफ इसलिए गया कि चूंकि पीईटी का बहुत ऐसे कैंडिडेट जो तो पीईटी में शामिल ही नहीं हुए थे और इसमें पेट लिया गया था और इसमें पेट में बहुत पास भी नहीं किया, इसीलिए कम कट ऑफ जाने के कारण था यहाँ पर। तो इससे आप लोग समझ गए होंगे कि टेक्निकल का जो एग्जामिनेशन होता है एएनएम में उसमें कम ही कट ऑफ जाता है। तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा। और आप लोग से एक बात और कहूँगा मैं कि जितने भी मेरे प्यारे सिस्टर हो, आप कितना सही करके आए हो ये अनुमानित आपको पता होगा। वो मार्क आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे कि क्या होगा, एक हम फ्रेश एक संशोधित कट ऑफ आप लोग के लिए बना सकेंगे, जिससे कि अब आप लोग समझ पाएंगे। ये एक आपके क्वेश्चंस के जो आपने आधार बताया उसके एनालिसिस के आधार पर हम ये बना दिए हैं, है ना। लेकिन आप लोग को कम ही कट ऑफ जाएगा। और रिजल्ट की बात कर लेते हैं। रिजल्ट की बात करिएगा तो जिस स्तर से एनएचएम अभी काम कर रहे हैं उस अनुसार से आपको अगले 20 दिन तक में रिजल्ट आ जाएंगे। अगले 20 दिन तक यानी कि 20 जनवरी तक आप लोग इंतजार करिए, आप लोग को रिजल्ट सामने दिखने को मिल जाएंगे। क्योंकि एनएचएम के ऊपर दबाव है, जल्दी से बहाली करना है। ऊपर से आप लोग देख ही रहे हो कोरोना का समय भी आ गया है। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए आप लोग रिजल्ट 20 जनवरी तक आ जाएंगे। कुल मिलाकर बात करिएगा तो फरवरी तक आप लोग को ज्वाइनिंग भी दिया जा सकता है, इतना फास्ट काम हो रहे हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि जल्दी से सारी कार्य हो जाए, आप लोग को नौकरी लग जाएंगे तो और बेहतरीन होंगे। दोस्तों इसी तरह की जानकारी हम आपको अपडेट देते रहते हैं। आप बहुत सारे कैंडिडेट परेशान थे क्या होगा नहीं होगा, तो आप लोग परेशान मत होइए, कट ऑफ कम जाने वाला है। आपका एनालिसिस के आधार पर बताया हूँ। और आपने कितना अंक सही करके आए हैं ये एक बार ज़रूर कमेंट करिएगा, जिससे कि हम आपके लिए नया वीडियो बना सकूँ, एक संशोधित कट ऑफ बना सकूँ, अगर आप लोग को डिमांड रहेगा तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। लगभग पूरी जानकारी मिल गया होगा। काउंसलिंग के बाद रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इससे रिलेटेड जानकारी हम आपको बाद में दे देंगे। इतना आज रहने देते हैं। थैंक यू।